Hello everybody. Today we will read chapter 5 The Road of Salvation. Salvation means mukti. तो मुक्ति का रास्ता. This story is written by Premchand, who has written more than 250 short stories. And this story is one of his most popular stories. और जो आज हम स्टोरी पढ़ेंगे ये उनकी जो फेमस स्टोरीज़ में से हैं उनमें से ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है. सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग. व्हेन झिंगुर लुक्ड एट हिज केन फील्ड, जब झिंगुर ने अपने गन्ने के खेत की तरफ देखा, अ सॉर्ट ऑफ इंटॉक्सिकेशन केम ओवर हिम, तो उसको उस फील्ड को देख के उसके ऊपर ऐसा लगा जैसे कुछ नशा सा छा गया हो. इंटॉक्सिकेशन मीन्स नशा. He had 3 bighas of land which would earn him an easy 600 rupees. झिंगुर के पास 3 बीघे खेत का था जिससे कि उसको कम से कम 600 रुपये मिल जाते थे. One evening when he was sitting with his son in his lap, एक दिन शाम की बात है जब अपने बेटे को अपनी गोद में लेके बैठा था. He saw a flock of sheep coming towards him. तभी उसने देखा कि कुछ भेड़ों के जो झुंड हैं उसकी खेत की तरफ आ रहे हैं. He said to himself, the sheep part doesn't come that way. तो उसने खुद से ही कहा कि इस भेड़ के झुंड को इस रास्ते से नहीं आना चाहिए. They will trample and gobble up the crop. वो लोग मेरे इस खेत फसल को बर्बाद कर देंगे, पैरों से कुचल देंगे. आई बेट इट इज़ बुद्धू द शेपर्ड. तो उसने कहा मैं शर्त लगा सकता हूँ कि हाँ ये बुद्धू जो है, जो बकरियाँ चराता है, चौराहा है, वही लेके आ रहा है. बाय नाउ द शीप वर क्लोज टू द केन फील्ड. जब तक वो खुद से बातें करता है तब तक जो शीप हैं उसके खेत के एकदम पास आ जाती हैं. झिंगुर येल्ड, वेयर आर यू टेकिंग दो शीप. तो झिंगुर ने चिल्ला के बोला बुद्धू से कि तुम इस भेड़ को लेके कहाँ जा रहे हो. बुद्धू सेड मीकली. तो बुद्धू ने प्यार से बोला चीफ दे आर कमिंग बाय वे ऑफ द बाउंड्री. तो बुद्धू ने कहा सॉफ्ट आवाज़ में कि महाराज हम किनारे किनारे से आ रहे हैं. इफ़ आई टेक दैम बैक इट विल मीन्स अ कपल ऑफ माइल्स एक्स्ट्रा. तो अगर मैं इनको वापस लेके जाता हूँ तो फिर इन लोग को काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा चलना पड़ जाएगा. एंड एम आई सपोज टू लेट यू ट्रैम्पल माई फील्ड टू सेव यू अ डिटोर. तो झिंगुर ने कहा कि तुमको क्या लगता है, मतलब मैं तुम्हारा सफ़र बचाने के लिए, तुमको कम सफ़र पे चलाने के लिए क्या मैं अपने जो फसल है तुमको बर्बाद करने दूंगा. ऐसा है तुम वापस लेके जाओ इनको. चीफ जस्ट लेट देम थ्रू टुडे. इफ़ आई एवर कम बैक दिस वे अगेन यू कैन पनिश मी एनी वे यू वॉन्ट. तो फिर बुद्धू ने कहा देखिए महाराज हमें जाने दीजिए, अगर हम दोबारा इस रास्ते से कभी आएंगे तो आपको हमें जो सज़ा देनी है आप दे देना, बस आज हमें जाने दीजिए. आई टोल्ड यू टू गेट देम आउट. तो झिंगुर ने कहा मैंने तुमको एक बार कह दिया ना कि उनको वापस लेके जाओ. इफ़ जस्ट वन ऑफ देम क्रॉसेस द लाइन. अगर इन भेड़ों में से किसी एक ने भी रास्ता आगे बढ़ने की कोशिश की, यू आर गोइंग टू बी इन ट्रबल. तुम खतरे में पड़ सकते हो. तो झिंगुर ने गुस्से में कहा कि ऐसा है तुम इन लोगों को लेके जाओ, अगर इनमें से कोई भी एक भेड़ जो है आगे बढ़ेगी तो तुम खतरे में पड़ जाओगे. चीफ बुद्धू सेड इफ़ इवन वन ब्लेड ऑफ ग्रास गेट्स अंडर माई शीप्स फीट यू कैन कॉल मी एनीथिंग यू वांट. तो बुद्धू ने कहा महाराज देखिए अगर मेरे भेड़ों में से किसी एक भेड़ ने भी ना आपके फसल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की या आपकी फसल खाने की कोशिश की तो आपको जो मुझे सज़ा देनी है आप दे देना, मैं आपको कुछ नहीं बोलूँगा.
When the sheep saw the green leaves, they become restless and broke into the field. तो अब जानवर हैं, जानवर को घास खाना पसंद है, तो जैसे ही भेड़ों ने हरी हरी घास देखी, ताज़ी ताज़ी घास देखी, वो आपे से बाहर हो गई और उसकी खेत में घास खाने के लिए झुंड लगा लिया. बुद्धू ट्राइड टू पुश देम बैक अक्रॉस द बाउंड्री लाइन बट दे जस्ट ब्रोक इन समवेयर एल्स. तो बुद्धू जो है उनको रोकने की कोशिश भी करने लगा, लेकिन फिर भी जो है वो कंट्रोल से बाहर हो चुकी थी. In a fury, Jhingur put down his son and grabbing up his stick, he began to whack the sheep. अब अपनी खेत को बर्बाद होता हुआ देख झिंगुर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और उसने गुस्से में क्या किया, अपने बच्चे को नीचे रखा और अपनी लकड़ी उठाई और भेड़ को मारना शुरू कर दिया. ही स्मैश देयर लेग्स एंड बैक्स. उसने इतना मारा कि कुछ के पैरों में चोट लग गई, कुछ के पीठ के ऊपर चोट लग गई और वो काफ़ी ज़्यादा घायल हो गई. बुद्धू स्टूड साइलेंट वॉचिंग द डिस्ट्रक्शन ऑफ हिज आर्मी. अब बुद्धू ये सारा चुपचाप देखता रहा और उसने कुछ नहीं बोला. आफ्टर दिस कार्नेज अमंग द होस्ट ऑफ द शीप, झिंगुर सेड with the pride of victory, now move on straight and don't ever think about coming this way again. तो जब झिंगुर ने भेड़ को मार लिया तो उसके बाद वो गर्व में आके बोला, ऐसा है अब सीधा वापस चले जाओ और इस रास्ते में कभी आने की कोशिश भी मत करना. Looking at his wounded sheep, Buddhu said, Jhingur, you have done a dirty job. You are going to regret it. तो जब बुद्धू ने अपनी भेड़ों को घायल देखा और उनको इस घायल अवस्था में देखा तो उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और उसने गुस्से में बोला कि झिंगुर, तुमने बहुत गलत काम किया है और तुमको एक दिन इस चीज़ का एहसास भी होगा. तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए. और वो बोल के चला गया. When Jhingur came home and told his family about the battle, they said, Jhingur, you have got yourself into a real trouble. तो जब झिंगुर अपने घर आया और उसने ये सारा किस्सा अपने परिवार वालों को बताया तो उसके परिवार वालों ने कहा, झिंगुर, तुमने खुद ही खतरे में हाथ डाल दिया. क्या तुमको नहीं पता कि बुद्धू कितना ताकतवर है? इवन नाउ इट इज़ नॉट टू लेट. अभी भी देर नहीं हुई है. गो एंड मेक पीस. तुम उसके पास जाओ और सब कुछ सुलह कर लो. अदरवाइज द होल विलेज विल कम टू ग्रीफ अलॉन्ग विथ यू. और अगर ऐसा नहीं करोगे तुम्हारे साथ साथ पूरे गांव वाले खतरे में पड़ जाएंगे. झिंगुर थॉट इट ओवर. झिंगुर ने सोचा. ही बिगेन टू रिग्रेट. फिर उसको अफसोस भी हुआ कि चलो नहीं करना चाहिए था. बट ही डिडंट एंजॉय द आइडिया ऑफ गोइंग टू द बुद्धूज़ हाउस. पर उसको बुद्धू के घर जाना अच्छा नहीं लग रहा था. लेकिन सबके कहने पर उसने सोचा चलो ठीक है, चला ही जाता हूँ. तो वो उसके पास जाने के लिए तैयार हो गया. He had just come out of the village when he saw a blazing fire. He had just come out of the village when he saw a fire blazing over in the direction of his cane field. तो जैसे ही वो अपने गांव से बाहर आया तो उसने देखा कि गन्ने के खेत के तरफ जो है आगे जल रही हैं. A field had caught fire. He ran wildly, hoping it wasn't his own field. खेत में आग लगी, चिल्लाता हुआ अपने खेतों की तरफ बढ़ा, भगवान से ये प्रार्थना करते हुए कि भगवान मेरे खेत में आग ना लगी हो. But as he got closer, this deluded hope died. पर जैसे जैसे वो अपने खेत के पास आगे बढ़ा, वैसे जो उसकी इच्छा थी, वैसे जो वो प्रार्थना कर रहा था, सारा पानी में फिर गया. He did been struck by the very misfortune he had set out to avoid. तो उसने खुद ही सोचा कि हाँ, उसने खुद ही खतरे के मुंह में हाथ डाल दिया. बुद्धू had started the fire and was running the whole village because of him. Ruining the whole village because of him. तो सबके खेतों में आग लग गई थी. बुद्धू ने सबके खेतों में आग लगा दिया था और पूरे गांव के फसल को बर्बाद करके रख दिया था.
Fine, when he finally reached his field, the fire had assumed dreadful proportions. जैसे ही वो अपने खेत के पास पहुंचा तो आधे से ज़्यादा आग की वजह से उसका खेत जो है बर्बाद हो चुका था. The villagers were running and ripping up stalks of millet to beat the fire. और जो गांव वाले थे वो भी खेत की तरफ बढ़ रहे थे और आग को बुझाने की कोशिश कर रहे थे. But the whole village sugarcane crop was burned to ashes, with the cane all their hopes as well. लेकिन आग बुझाने का कोई मतलब नहीं था क्योंकि सबके जो खेत थे आग की वजह से बर्बाद हो चुके थे और उसी तरह जो उनकी इच्छाएं भी थी वो सारी इस आग में दफन होकर राख हो गई थी. It was no secret who had started the fire. आग किसने लगाई थी ये किसी से छुपा हुआ नहीं था. But no one dared say anything about it. लेकिन किसी के पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि कोई कुछ बोल सके. There was no proof, and what was the point of a case without any evidence? किसी के पास कोई सबूत नहीं था और बिना सबूत के कोई केस हो भी नहीं सकता था. As for Jhingur, wherever he went, he had to listen to abuse. और झिंगुर के लिए क्या था, कहीं पर भी जाता लोगों की बातें सुननी पड़ती, लोगों के ताने सुनने पड़ते. People said right to his face. लोग उसके मुंह पे ही कुछ भी बोल देते. You were the cause of the fire. You ruined us. If you hadn't fought with बुद्धू, would all this have happened? सब उसके मुंह पे ही बोल देते कि तुम्हारी वजह से आग लगी, तुम्ही ने हमको बर्बाद किया, अगर तुम बुद्धू से लड़ाई नहीं करते थे ऐसा कुछ होता ही नहीं. अनेक तरह की बातें सब बुद्धू को बोलते जा रहे थे, सब झिंगुर को बोलते जा रहे थे. Jhingur was even more grieved by these taunts than by the destruction of his crop. झिंगुर को उसकी खेत की बर्बादी से ज़्यादा इन तानों का बुरा लगता. He thought and decided that Buddhu had to be put in a situation exactly like his own. उसने काफ़ी सोचा उसके बाद उसने ये ठान लिया कि जैसे मैं जिस हालात से गुज़र रहा हूँ उसी तरह से बुद्धू को भी गुज़रना पड़ेगा. He decided to cultivate an intimacy with him. झिंगुर ने सोचा कि क्यों ना मैं बुद्धू से दोस्ती कर लेता हूँ, तो उसने झिंगुर ने बुद्धू से दोस्ती कर ली. He wanted to show him he had no suspicion at him. झिंगुर ये नहीं चाहता था कि बुद्धू को पता चल जाए कि आग किसने लगाई. झिंगुर को उसके बारे में पता है. One day he went to बुद्धू who greeted him with every courtesy and honor. एक दिन झिंगुर बुद्धू के पास गया और बुद्धू ने बड़े प्यार से सत्कार से उसका स्वागत किया. These days झिंगुर was earning a living by working in a jute wrapping mill. इन दिनों झिंगुर जो है जूट wrapping मिल पे काम करके थोड़े बहुत अपना घर का खर्चा निकाल लेता था. बुद्धू वॉज डूइंग अ फाइन बिजनेस. और बुद्धू काफ़ी अच्छा काम कर रहा था, लगभग ठीक ठाक ही कर रहा था. एवरीबडी वॉन्टेड हिज शीप. सभी लोगों को झिंगुर की भेड़ों की ज़रूरत होती थी. ही डबल्ड द प्राइस ऑफ हायरिंग आउट हिज शीप टू मैन्योर द फील्ड. और इसी वजह से बुद्धू ने अपनी भेड़ों के दाम बढ़ा दिए थे क्योंकि लोग जो है खेतों की जुताई कुड़ाई करने के लिए उसकी भेड़ जो है भाड़े पे लेकर जाते थे. गोल्ड वॉज रेनिंग ऑन बुद्धूज़ हाउस. इसी वजह से बुद्धू के घर में ऐसा लग रहा था जैसे पैसे की बरसात हो रही हो. वन डे झिंगुर वेंट टू हरिहर हु वॉज अ मीन फेलो. एक दिन झिंगुर जो है हरिहर के पास गया जो काफ़ी मतलबी इंसान था. देयर वॉजंट अ पीजेंट हु डिडंट ट्रेम्बल एट द साइड ऑफ हिम. और ऐसा कोई भी किसान नहीं था जो हरिहर से डरता ना हो. ही ग्रेटेड हिम. झिंगुर ने उससे नमस्ते किया. दे बिगेन टू टॉक. और दोनों बातें करने लगे. झिंगुर सेड नो सिंगिंग फॉर द स्प्रिंग फेस्टिवल दीज डेज. तो झिंगुर ने कहा हरिहर से कि क्या अभी तो अच्छा खासा
फागुन का महीना चल रहा है और किसानी विसानी काफ़ी ज़ोरों शोरों पे है, क्या कुछ नाच गाना नहीं होगा क्या? What festival? The belly can't take holiday. How are you getting on? तो हरिहर ने कहा, अरे क्या फेस्टिवल, पेट के लिए तो हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा और पेट कभी छुट्टी पे तो जाता ही नहीं है, तो पेट भरने के लिए कोई ना कोई जुगाड़ तो करना ही पड़ेगा। हाउ आर यू गेटिंग ऑन? अरे मेरा छोड़ो, तुम बताओ तुम्हारा क्या चल रहा है? गेटिंग बाय, झिंगुर सेड, अरे मेरा क्या चलेगा। दीज डेज ओनली बुद्धू इज़ मेकिंग मनी, इन दिनों तो सिर्फ बुद्धू ही पैसे कमा रहा है। ही हैज़ नो रूम टू स्टोर इट, उसके पास तो कोई घर ही नहीं बचा पैसा रखने के लिए कि उसके पास इतने पैसे आ रहे हैं। नाउ देयर इज़ अ बिग सेलिब्रेशन इन हिज हाउस, और अभी देखो इतने पैसे आने का उसके घर में काफ़ी कुछ फंक्शन भी हो रहा है। देन झिंगुर एंड हरियर बिगेन टू विस्पर, प्लॉटिंग देयर कोर्स ऑफ एक्शन, द मेथड, द टाइम एंड ऑल द स्टेप्स। फिर दोनों ने डिसाइड किया कि बुद्धू को कैसे कैसे फंसाना है, क्या क्या चीज़ें करनी है। When झिंगुर लेफ्ट ही वॉज वेरी हैप्पी, तो जब झिंगुर जो है हरियर के पास से वापस गया, अपने घर गया, तो काफ़ी खुश था। नाउ देर वॉज नो वे फॉर बुद्धू टू स्केप, और उसने मन ही मन सोचा कि अब देखो बुद्धू के पास कोई बचने का रास्ता नहीं है। ऑन हिज वे टू वर्क द नेक्स्ट डे ही स्टॉप्ड बाय बुद्धूज़ हाउस, तो दूसरे दिन जब वो अपने काम पर जा रहा था तभी वो बुद्धू के घर के पास रुका। बुद्धू आस्क्ड हिम, आरंट यू वर्किंग टुडे? तो बुद्धू ने झिंगुर से पूछा कि क्या आज तुम कोई काम नहीं करोगे, काम पे नहीं जाओगे? I am on my way, but I came to ask you if you wouldn't let my calf graze with your sheep. तो झिंगुर ने कहा कि अरे मैं काम पे ही जा रहा हूँ, बस मैं तुम्हारे पास कुछ काम से आया था कि मैं चाहता हूँ कि अपने भेड़ों के साथ तुम मेरी गाय का ये बछड़ा भी ले लो और उसको भी अपने साथ चरा दिया करना। द पुअर थिंग इज़ डाइंग टाइड अप टू द पोस्ट, और ये बेचारी जो है, मैं पूरा दिन काम पे रहता हूँ और ये बंधी जो है और भी ज़्यादा कमज़ोर हो गई है। शी डजेंट गेट इनफ ग्रास एंड फॉडर टू ईट, और बंधने के कारण इसको ना ठीक से खाना घास मिल पाती है, ना कोई चारा मिल पाता है, और मैं पूरा दिन काम से बाहर ही रहता हूँ। तो ऐसा करो, तुम ही ले लो और अपनी भेड़ों के साथ मेरी गाय बछड़े की भी देखभाल कर लिया करना। आई डोंट कीप काउज एंड बफेलोज, तो बुद्धू ने कहा, अरे भाई मैं गाय और भैंस नहीं पालता। हरिहर किल्ड माई 2 काउज, हरिहर ने मेरी 2 गायें को मार दिया। सिंस देन आई वोव्ड नेवर अगेन टू कीप कैटल, और उसी दिन से मैंने पक्का कर लिया कि मैं अब कभी भी गाय भैंस नहीं पालूंगा। बट योर्स इज़ जस्ट अ काफ, लेकिन तुम्हारा तो सिर्फ उस गाय का बछड़ा है। देयर वुड बी नो प्रॉफिट टू एनीवन इन हार्मिंग हर, और इसको किसी को मार के कुछ फ़ायदा भी नहीं होने वाला। तो ऐसा है, ब्रिंग हर वेन एवर यू वॉन्ट, ऐसा है तुम उसको लेकर मेरे पास आ जाना जब तुम्हारा दिल करे। When झिंगुर केम होम आफ्टर द वर्क, द फर्स्ट थिंग ही डिड वॉज ब्रिंग हिज काफ टू बुद्धूज़ हाउस, तो जब झिंगुर वापस अपने काम से घर गया तो उसने पहला काम जो किया वो अपने बछड़े को बुद्धू के घर जाके छोड़ दिया। दैट नाइट द सेरेमनी वॉज परफॉर्म्ड एंड अ फीस्ट ऑफर टू ब्राह्मण्स, उस दिन बुद्धू के घर में जो फंक्शन था वो हुआ और उसने ब्राह्मणों के लिए थोड़ा खाने पीने का व्यवस्था भी कर रखा था। द होल नाइट पास्ड इन लैविशिंग हॉस्पिटलिटी ऑन द प्रीस्ट, पूरी रात ब्राह्मण्स की देखभाल करने में ही गुजरा। बुद्धू हैड नो अपॉर्चुनिटी टू गो टू लुक आफ्टर हिज फ्लॉक ऑफ शेप, और इस दिन बुद्धू के पास बिल्कुल भी समय नहीं था कि वो जाके अपनी भेड़ों को देख ले। द फीस्टिंग वेंट ऑन अंटिल मॉर्निंग, ये खाने पीने का जो ये फंक्शन था वो सुबह तक चलता रहा। बुद्धू हैड जस्ट गॉट अप एंड हैड हिज ब्रेकफास्ट, बुद्धू उठा और उसने अपना नाश्ता करने के लिए तैयार हुआ। व्हेन अ मैन केम एंड सैड, तभी अचानक से एक आदमी आता है और बोलता है, बुद्धू वाइल यू हैव बीन सिटिंग अराउंड हेयर,
आउट देयर इन योर फ्लॉक द काफ हैज़ डाइड द रोप वॉज स्टिल अराउंड हिज नेक। तो उस आदमी ने कहा, अरे बुद्धू, तुम यहाँ बैठे हुए हो और तुम्हारी भेड़ों के साथ एक बछड़ा है, वो मरा हुआ है, जिसकी गर्दन में रस्सी बंधी हुई है। When Buddhu heard this, it was though he had been punched। तो जब बुद्धू ने ये बातें सुनी तो उसको ऐसा लगा जैसे कि किसी ने उसके ऊपर मार दिया हो, मुक्के से मार दिया हो। Jingur who was there having some breakfast too said, "Oh God, my calf।" तो झिंगुर भी वहीं पे नाश्ता कर रहा था। तो जब उसने ये बातें सुनी तो वो भी हैरान हो गया और वो भी चिल्लाने लगा, अरे मेरे बछड़ा। आई नेवर टाइड हर विथ अ रोप। उसने कहा, मैंने अपने बछड़े को कभी भी रस्सी में बांध के नहीं रखा। आई ब्रॉट हर टू द फ्लॉक ऑफ शीप एंड वेंट बैक होम। व्हेन डिड यू हैव टाइड हर विथ अ रोप बुद्धू। तो उसने झिंगुर ने बोला कि मैं तुम्हारे पास छोड़ गया, उसके बाद वापस घर चला गया, तो तुमने उसको कब बांध के रख दिया, बताओ बुद्धू। गॉड नोज आई हैवेंट बीन बैक टू माई शीप सिंस देन। तो बुद्धू ने कहा, अरे भगवान जाने, मैं उस वक्त से अभी तक अपने भेड़ों से भी नहीं मिला, तो मैं कैसे बांध सकता हूँ। इफ़ यू डिडंट देन हु पुट द रोप ऑन हर। तो झिंगुर ने कहा कि अरे जब तुमने नहीं रस्सी बांधी तो बताओ किसने बांधा है। यू मस्ट हैव डन इट। तुम ही ने किया होगा और करके भूल गए होगे। इट वॉज इन योर फ्लॉक, वन ऑफ द ब्राह्मण सेड। तो उनमें से एक ब्राह्मण ने कहा कि अरे वो तो तुम्हारी भेड़ों के साथ था। द हाइफर डाइड बिकॉज ऑफ योर नेग्लिजेंस। तुम्हारी भेड़ों के साथ तुम्हारी लापरवाही की वजह से वो मरा है। हरिहर केम अलॉन्ग जस्ट देन एंड सेड, आई सॉ हिम टाइंग द रोप अराउंड द काफ्स नेक लास्ट नाइट। तो हरिहर तभी वहाँ आता है और बोलता है कि मैंने ही बुद्धू को रस्सी बांधते हुए देखा है जब पिछली रात मैं आया था। बुद्धू सेड। बुद्धू हैरान है, बोला, अरे मैंने कब बांधा। वॉजेंट दैट यू विथ योर स्टिक ओवर योर शोल्डर टाइंग अप द हाइफर। हाइफर मीन्स काफ, गाय का बच्चा। तो हरिहर ने कहा, तुम ही थे ना जो लकड़ी अपने कंधे पे रख के आए थे और उसका बछड़े के पास, और तुमने रस्सी बांधी थी। बुद्धू सेड, लायर, यू सॉ मी टाइंग हर अप। बुद्धू ने बोला, अरे चलो झूठ मत बोलो, मैंने नहीं बांधा है। तुमने कब मुझे देख लिया जब मैंने बांधा ही नहीं है तो। वाई गेट एंग्री विथ मी, लेट्स जस्ट से वॉट यू वॉन्ट। तो हरिहर ने कहा, तुम मुझसे क्या गुस्सा हो रहे हो, तुम्ही ने बांधा है, उसको कबूल कर लो। वी विल हैव टू डिसाइड अबाउट इट, वन ऑफ द ब्राह्मण सेड। तो उनमें से एक ब्राह्मण ने कहा कि अरे हम अभी इसके बारे में देख लेते हैं कि किसने क्या किया है। काऊ का मारना एक तरह से कोई हंसी का कारण नहीं है। महाराज, झिंगुर सेड, द किलिंग वॉज एक्सीडेंटल। तो झिंगुर ने बीच में ही बोला कि महाराज, गाय जो है अचानक से मर गई है और इसमें बुद्धू की कोई गलती नहीं है। इन द स्क्रिप्चर्स इट इज़ कॉल्ड द ग्रेटेस्ट सिन, द ब्राह्मण सेड, किलिंग अ काउ इज़ नो लेस देन किलिंग अ ब्राह्मण। तो ब्राह्मण ने कहा कि पुराणों में गाय को मारना एक तरह से श्राप है, और अगर आप एक गाय को मारते हो तो समझ लो आप एक ब्राह्मण को मार रहे हो। दैट्स राइट, झिंगुर सेड। झिंगुर ने कहा, हाँ आप सही बोलते हैं महाराज। द काऊ इज़ लाइक अ मदर। काऊ जो है हमारी माँ की तरह होती है। बट इट वॉज एन एक्सीडेंट फिगर, और ये जो है अचानक से हो गया है। बुद्धू हैड नो डाउट इट वॉज झिंगुर्स प्लॉटिंग। बुद्धू को पूरा शक था कि ये जो है झिंगुर का ही किया धरा है। द आउटकम वॉज दैट बुद्धू वॉज चार्ज विद द डेथ ऑफ अ काऊ। और फैसला ये हुआ कि बुद्धू को गाय के मारने के जुर्म में पकड़ा गया। द पनिशमेंट कंसिस्टेड ऑफ 3 months ऑफ बेगिंग इन द स्ट्रीट। और उसको सज़ा मिली, जिसमें सज़ा ये थी कि 3 महीने तक सड़कों पे सबसे माफ़ी मांगेगा। देन अ पिलग्रिमेज टू द 7 होली प्लेस। उसके बाद 7 धार्मिक स्थलों पे उसको जाना था। एंड इन एडिशन द प्राइस फॉर 5 काउज एंड फीडिंग 500 ब्राह्मण्स। और उसमें 5 गाय का दाम देना था झिंगुर को,
और उसके बाद 500 ब्राह्मण्स को खाना भी खिलाना था। स्टंट बुद्धू लिसन टू इट। बुद्धू जो है हैरान होकर ये सारी बातें सुना। ही बिगेन टू वीप एंड आफ्टर दैट द पीरियड ऑफ बेगिंग वॉज रिड्यूस्ड बाय 1 मंथ। और वो रोने लगा और उसने रो रो के प्रार्थना किया, तो जो उसकी माफ़ी मांगने की सज़ा थी वो 3 महीने से कम करके 2 महीने कर दी गई। और उसके साथ साथ और कोई फेवर उसके साथ नहीं किया गया। देयर वॉज नो अपील टू नो वन टू कंप्लेन टू। ही हैड टू एक्सेप्ट द पनिशमेंट। उसके साथ में कोई भी नहीं था, ना कोई उसका बचाव करने वाला था, इसी वजह से उसने खुशी खुशी पनिशमेंट ले ली। ही गेव अप हिज शीप टू गॉड्स केयर। हिज चिल्ड्रन वर यंग एंड ऑल बाय हरसेल्फ। व्हाट कुड हिज वाइफ डू। उसने अपनी भेड़ें भगवान के भरोसे छोड़ दी, क्योंकि उसके छोटे बच्चे जो थे वो काफ़ी छोटे थे, और जो उसकी अकेली बीवी थी वो अकेली क्या क्या करेगी, बच्चों की देखभाल करेगी या बकरियों को देखेगी। ही केम होम आफ्टर 2 months। जब वो 2 महीने बाद घर आया। ड्यूरिंग द 2 months मैनी ऑफ हिज शीप हैड बीन स्टोलन। उन 2 महीनों के बीच में उसकी जो थी आधी से ज़्यादा जो भेड़ियाँ थीं वो चोरी हो चुकी थीं। हेल्पलेस बुद्धू सोल्ड द होल फ्लॉक ऑफ 500 रुपीज़। और बाकी जो भेड़ें बची थी उसने 500 रुपये में बेच दी। ही टुक 200 रुपीज़ एंड स्टार्टेड आउट ऑन हिज पिलग्रिमेज। उसने 500 में से 200 रुपये जो लिया और अपने धार्मिक स्थलों की सफ़र पे चल पड़ा, और बाकी जो 300 रुपये थे उसने बचा के रख लिया ताकि ब्राह्मण्स को खिला सके। झिंगुर हु हैड नो बुलक्स नाउ ही हैड रेंटेड आउट हिज फील्ड टू शेयर क्रॉपर्स। झिंगुर जिसके पास अब कोई गाय भैंस नहीं थी, उसने जो अपना फील्ड था, अपनी खेत जो थी, उसने बंटवारे पे दे दिया। बुद्धू हैड बीन फ्री फ्रॉम हिज पेनिटेंशियल ऑब्लिगेशन। और बुद्धू का जो सज़ा थी वो भी ख़त्म हो चुकी थी। एंड हिज डेल्यूशंस अबाउट वेल्थ। और उसकी जो सारे कमाई थी वो भी सारी ख़त्म हो चुकी थी। नीदर वन ऑफ देम हैड एनीथिंग लेफ्ट। और उन दोनों में से किसी के पास कुछ बचा नहीं था। नीदर कुड बी एंग्री विथ अदर। और जब दोनों के पास कुछ बचा ही नहीं था, दोनों का गुस्सा भी ख़त्म हो चुका था। देयर वॉज नथिंग लेफ्ट टू बी एंग्री अबाउट। अब उन दोनों के पास कुछ भी नहीं बचा था जिससे कि वो गुस्सा कर सकें। बिकॉज द जूट मिल हैड क्लोज डाउन। क्योंकि जूट मिल जो है वो बंद हो चुका था। झिंगुर वेंट टू वर्क विथ पिक एंड शोवेल इन टाउन। जूट मिल बंद होने की वजह से झिंगुर जो है एक जगह पे गया जहाँ पर हथौड़ी से सामान उठा के तसले में भरना रहता था, जहाँ पे बड़ी बिल्डिंग का काम चल रहा था। देयर वर 1000 लेबर्स ऑन द जॉब। और वहाँ उस ज़मीन पे कम से कम 5000 लेबर थे। हज़ारों में लेबर्स वहाँ थे। बुद्धू केम टू द सेम प्लेस लुकिंग फॉर वर्क। बुद्धू भी उसी जगह पे आया काम के सिलसिले में, और उसने झिंगुर को देखा। राम राम दे सेड टू ईच अदर। फिर दोनों ने एक दूसरे से स्वागत किया, नमस्ते किया। और झिंगुर ने अपने फावड़े से बुद्धू का तसला भर दिया। बुद्धू पिक्ड इट अप। बुद्धू ने उसको उठाया। फॉर द रेस्ट ऑफ द डे दे वेंट अबाउट देयर वर्क इन साइलेंस। और उसके बाद पूरा दिन दोनों ने चुपचाप काम किया, दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई। तो शाम का वक्त हो चुका था, दिन डूब चुका था, और झिंगुर ने पूछा, आर यू गोइंग टू कुक समथिंग। झिंगुर ने बुद्धू से पूछा कि क्या तुम कुछ खाने के लिए बना रहे हो। हाउ कैन आई ईट इफ़ आई डोंट, बुद्धू सेड। बुद्धू ने कहा, बनाऊंगा नहीं तो खाऊंगा क्या। आई ईट सॉलिड फूड ओनली वंस अ डे, झिंगुर सेड। तो झिंगुर ने कहा, मैं तो दिन में एक ही बार खाना खाता हूँ, और उसमें जो रहता है वो सत्तू का घोलकर पानी ही रहता है। पिक अप सम ऑफ दो स्टिक्स लाइंग अराउंड, बुद्धू सेड। तो बुद्धू ने कहा कि अच्छा चलो ठीक है, देखो सामने कुछ लकड़ियाँ पड़ी हुई हैं, उनको पकड़ो, और मेरे पास थोड़ा सा आटा है और मैं इस पत्थर पे उस आटे को गूंद लेता हूँ।
बट देयर इज़ नो फ्राइंग पैन। झिंगुर ने कहा कि अरे लेकिन यहाँ पे तो कोई तवा ही नहीं है, तो तुम रोटी किस पे बनाओगे? तो बुद्धू ने कहा आई विल स्कार आउट वन ऑफ दीज मोटर्स ट्रे। तो बुद्धू ने कहा अरे तवा, देखो ये सारे तवे ही तो पड़े हैं, ये सारे इन पतीलों में से कोई भी तसला उठा लो और इसको धुल के दे दो, इसमें हम रोटी बना लेंगे। द फायर वॉज लिट, द फ्लोर नीडेड। आग जली, आटा गूंद लिया गया। झिंगुर कुकड द चपातीज, बुद्धू ब्रॉड द वाटर। तो झिंगुर ने रोटियां बनाई, बुद्धू जो है वो पानी लेकर आया। दे बोथ एट द ब्रेड विथ सॉल्ट एंड रेड पेपर। तो दोनों ने रोटियां खाई नमक और लाल मिर्च के साथ। देन दे बोथ ले डाउन ऑन द स्टोनी ग्राउंड एंड स्मोक। उसके बाद दोनों पत्थर पे लेट गए और सिगरेट पीने लगे। बुद्धू सेड आई सेट फायर टू योर केन फील्ड। तो बुद्धू ने कहा कि मैंने ही तुम्हारे गन्ने के खेत में आग लगाई थी। झिंगुर सेड लाइट हार्टेडली। झिंगुर ने कहा मैं जानता हूँ। फिर थोड़े देर बाद उसने कहा आफ्टर अ लिटिल वाइल ही सेड आई टाइड अप द हाइफर एंड हरियर फेड इट समथिंग। तो झिंगुर ने कहा मैंने ही गाय के बछड़े को बांधा था और हरिहर ने उसको कुछ खिला दिया था। इन द सेम लाइट हार्टेड टोन बुद्धू सेड आई नो। और फिर वो भी बिना कुछ रिएक्शन दिए उसने भी बोला कि हाँ मैं जानता हूँ। देन द टू ऑफ देम वेंट टू स्लीप। और उसके बाद दोनों ही सो गए। ये थी आपकी स्टोरी। इससे हमें ये समझ में आता है कि हमें कभी भी किसी से लड़ना नहीं चाहिए, किसी से लड़ाई नहीं करना चाहिए और कभी भी कोई भी फ़ैसला गुस्से में नहीं करना चाहिए। गुस्से में किया गया फ़ैसला हमेशा आपको नुकसान ही देगा, कभी वो आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं रहेगा। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि कोई भी आपका मसला है, कोई भी आपकी दिक्कत है, तो आप बात करके ख़त्म कर लें। कभी भी कोई भी चीज़ गुस्से में ना ख़त्म करें। That's all.